मुझे शरीर की कर्मों की सहायता की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा हूँ, इतना समर्थ हूँ कि पंच परमेष्ठी को भी मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। इतना समर्थ आत्मा हूँ, ऐसा जानने से आनंद होता है। आज तक भगवान की ओर देखकर कोई भगवान नहीं बना। आज तक भगवान की ओर देखकर कोई भी भगवान नहीं बना। सिद्धों की ओर देखकर कोई सिद्ध नहीं बना। ये बात ये बता रही है जिनागम की कि आत्मा बहुत समर्थ है, अपना काम करने में समर्थ है। ये बात जानते ही आनंद आ गया। अब हमें किसी की शरण लेने नहीं जाना पड़ेगा, ये सुख हो गया हमको। किसी का आशीर्वाद लेने जाना नहीं पड़ेगा, किसी की चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी, किसी की अनुकंपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें किसी के हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, अपने हाथ पर हाथ रखकर अपने में बैठेंगे, क्योंकि आत्मा अपना कार्य करने में समर्थ है। ये विपर्य का भाव होना आनंद है। अभी तक हमें मानते हैं हमारी कोई क्रियाओं से, माला फेरने से, तीर्थ यात्रा करने से, शुभ भाव करने से, देह के अच्छे आचरण करने से, देह के बज में सब नाराज संग्रहण होने से मुझे कल्याण होगा। ये मेरा दुख था, ये विपर्य था, ये विपर्य नाम का दुख है। शास्त्रों से मुझे सुख नहीं होगा, ये तो आनंद की बात हो गई, क्योंकि मैं सुखमय हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये विपर्य रहित होने का ना आनंद है। ये वो आनंद तो बनेंगे ना। हैं? आपने बोला सिद्ध को देखे कोई सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उसको देखे बिना भी नहीं हुआ ना। तो देखने के बाद देखना छूट गया ना, तो काय के बल पे छूटा? चढ़ने के लिए वो आनंद तो बनेंगे। तो हो गया ना, वो तो अपन कर चुके, वो तो अपन कर ही चुके सब। अब उसको याद करना है कि आगे बढ़ना है। ये तो अपन करके आ गए ना। अभी मैंने पंच परमेष्ठी को बंधन किया ना। अब उसको याद नहीं करना है, अब तो आगे बढ़ने की बात चल रही है। ओहो, आत्मा इतना समर्थ है, ये कहना है। अपनी सामर्थ्य की खबर नहीं थी तो पंच परमेष्ठी की शरण ली, और पंच परमेष्ठी ने बताया कि मैं भी किसी को देखकर भगवान नहीं बना हूं। तो इससे हमें मालूम पड़ गया आत्मा बहुत समर्थ है। भगवान का आत्मा बहुत समर्थ है, तो मेरा आत्मा भी बहुत समर्थ है। ये सुख हो गया हमको। आनंद बसा है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये तो संशय हो गया, होगा या नहीं होगा। कुछ तो होगा। ये अनंत वसाय कहलाता है, माने निर्णय रहित ज्ञान। अनंत वसाय का मीनिंग होता है निर्णय रहित ज्ञान। इंग्लिश में कहते हैं अनसर्टेन नॉलेज। ओह, ये अनसर्टेन नहीं है। दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा भी हो सकता है। दूध मीठा भी हो सकता है। दूध में हम शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा भी हो सकता है। मीठा भी हो सकता है, मीठा ही होता है। आत्मा को जानने वाला परमात्मा ही बनता है। आनंद वसाय मिट गया, ये सुख हो गया। आत्मा को जानने पर सुख ही होता है। आत्मा को जानने वाले परमात्मा ही बनते हैं। अरे तो सुख ही सुख है। आत्मा को आत्मा जानना कैसा कि समर्थ आत्मा है, परिपूर्ण आत्मा है, अपना विकार खुद दूर कर लेता है, अपने निर्मल पर्याय खुद कर लेता है। ये जानते ही आनंद आ गया। एक सच्ची समझ का नाम आनंद हो गया। आगे कल से आगे की पढ़ाई करिए। तो देह के बारे में आनंद कैसे आएगा? जब तक देह है तो आनंद तो नहीं हो सकता ना। देह है तो तकलीफ तो होती है कि नहीं? तो देह का आनंद सुनो। देह की हमें परवाह नहीं। ये आनंद है, आनंद है तो परवाह नहीं है हमें। आनंद है तो देह की परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अत्यंत भाव होने से अकर्ता का वेदन ही आनंद दे रहा है। इस देह का मैं अकर्ता हूँ, मैं इस देह का स्वामी नहीं हूँ, ये आनंद की बात है। क्या कहा? ये देह मेरा नहीं, मेरे अनुसार चलता नहीं, इसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं, ये मेरे में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कितना भी कमजोर हो जाए मेरी समाधि नहीं बिगाड़ सकता, और कितना ही मजबूत हो जाए तो मोक्ष नहीं ले जा सकता। ये आनंद की बात है, ये आनंद की बात है। दृष्टांत दे समझ में आ जाएगा, दृष्टांत से जल्दी समझ में आ जाता है। आप आपको कभी ऐसी कंप्लेंट होती है, कोई भी मुझे भोजन चबाने में मदद नहीं कर रहा, तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। ये नहीं कोई चबा चबा के हमारे मुंह में डाल दे। ये सुख की बात है कि दुख की बात है?
कोई चबाने में मदद करे, चबा चबा के आपके मुंह में डाले, ये सुख है कि दुख है? अरे मैं समर्थ हूँ, मेरे दांत समर्थ है, मेरा मुंह समर्थ है। जब मैं समर्थ हूँ तो किसी का चबाया हुआ क्यों खाऊं? ऐसे में दूसरे के वेदन का भोग क्यों करूं? मैं अपने वेदन का भोग करूं। क्या कहा? मैं अपने वेदन का, मैं दूसरों का वेदन, भगवान का वेदन का भी भोग क्यों करूं? भगवान के अनंत सुख का भी भोग मैं क्यों करूं? भगवान के अनंत चतुष्टय का भी भोग मैं क्यों करूं? मेरे में खुद अनंत चतुष्टय प्रकट होगी, मैं अपना भोग करूं। अब बोलो, मदद नहीं मिलती इस देह की, ये अच्छी बात है कि देह हमें मदद नहीं करता, ये बुरी बात है? अच्छी बात। कोई हमारी मदद नहीं करता, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी। अरे कोई हमारी मदद नहीं करता है, ये दुखी होना बुरी बात है। अरे मुझे किसी के दुख की, वो किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। नियम साजी ग्रंथ में एक बहुत अच्छा शब्द आया है, आत्मा असहाय है। क्या लिखा है उसमें? आत्मा असहाय है। तो असहाय का मतलब हम समझते हैं, अरे ये असहाय लोग हैं तो उनको देख के लगता है बेचारे असहाय है, कोई सहायता नहीं करता। तो उन्होंने ये अर्थ नहीं किया, उन्होंने असहाय का अर्थ क्या किया? संधि तोड़ी, असहाय, असहाय, सहायता का योग्य नहीं है, इसका नाम असहाय। अर्थात जिसे सहायता की जरूरत नहीं पड़ती उसको असहाय कहते हैं। जिसको सहायता की जरूरत पड़ती वो तो दीन कहलाता है। जिसको सहायता की जरूरत पड़ती वो तो दीन कहलाता है। भैया ये उठा, बेचारे अकेले परेशान, उठा के उठा, हाथ पकड़ के लिया, ये बेचारे, वो तो दीन हो गया। जो अपना काम करने में समर्थ नहीं होते उसे दीन कहते हैं, असहाय नहीं कहते। और जो अपना काम करने में किसी सहायता नहीं चाहते उन्हें असहाय कहते हैं। आत्मा कैसा है? कौन? मैं। कौन? यही तो आनंद है। देखो, आत्मा को जानने पर आनंद, आत्मा को जानने पर आनंद। आगे कर्मों की 8 कर्म हैं, कर्म का उदय चल रहा है, इनकी कोई चिंता है कि नहीं है? इनका तो दुख होगा कि नहीं 8 कर्म का? तो उसका उत्तर, कोई शिकायत नहीं, कोई चाह नहीं, अत्यंता भाव होने से अकर्ता का वेदन ही आनंद ले रहा है। 8 जिस शरीर मुझे सुखी दुखी नहीं करता, ऐसे 8 कर्म भी मुझे सुखी दुखी नहीं करते। 8 कर्म मुझे सुखी दुखी करते हैं, इसका नाम मोहिनी कर्म है। क्या कहा? 8 कर्म मुझे सुखी दुखी करते हैं। ऐसा मेहनत करने लायक है? कौन कौन से कर्मों का उदय दुख देता है? क्या बोला हमने? कौन कौन से कर्मों का उदय दुख देता है? लिख के बताओ। कि जब हमें लगता है 8 कर्म का उदय मुझे दुखी करता है तो यही मोहिनी कर्म है। तो मोहिनी तो दुख देने में निमित्त है, बाकी 7 कर्म दुख देने में निमित्त नहीं है। तो मोहिनी तो दुख देता है कि मोहिनी दुख देता है? यही मोहिनी है, निमित्त है, करता नहीं है। क्या कहा? मोहिनी दुख देता है, ये भी मिथ्यात्व है। मोहिनी दुख नहीं देता है, तू पर की सहायता चाहता है, ये मोहिनी है। तू कर्मों को साधक बाधक मानता है, ये मोहिनी है। मोहिनी मतलब कोई कर्म, कौन ऐसे कान पकड़ के कोई तुझे कर देता है? 8 कर्मों में सबसे प्रबल कर्म का नाम बोलो, मोहिनी। 6 द्रव्यों में सबसे प्रबल द्रव्य का नाम बोलो, जीव द्रव्य। बस खत्म हो गई। मेरे सामने मोहिनी का क्या बल है? मेरे सामने मोहिनी का क्या बल है? अब अपना बल भूल गए, इसलिए मोहिनी का बल दिखाई देता है। क्या बताएं, जब तक इतना लोग दीनता से बोलते हैं, सम्यक दर्शन कब तक नहीं होता? जब तक दर्शन मोहिनी का उपशम, क्षय उपशम ना हो। तो दीनता की भाषा है। सम्यक दर्शन कब होता है? जब जीव अपना पौरुष संभालता है, अपना बलवत्ता देखता है, अपनी ताकत देखता है, अपने को समर्थ देखता है, उसी समय दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाता है। अपनी ताकत देखने पर ही क्षय उपशम हो जाता है, अपनी ताकत देखने पर ही दर्शन मोहिनी का क्षय हो जाता है। हाँ, कौन बलवान है? मैं। कौन? मैं। हो गया सम्यक दर्शन, बस। दर्शन मोहिनी कहाँ है? चला गया। दर्शन मोहिनी आपने सुना होगा, दर्शन मोहिनी के दृष्टांत में कहते हैं वो एक अंधेरा है, मोहांधकार। नाम सुना होगा, मोहांधकार, मोह रूपी घना अंधकार, जिस तम को चंद्रमा और सूरज भी दूर नहीं कर सकते।
ऐसा सुना होगा? क्यों नहीं कर सकती चंद्रमा और सूरज? क्यों? अंधेरा होता तो दूर करती। अंधेरा नहीं है, तू मानता है ये मोह अंधेरा है। आत्मा को कमजोर मानना ये अंधेरा है नहीं। आत्मा कमजोर नहीं है। आत्मा कमजोर होता तो कोई टॉनिक दे देते हैं हम, लेकिन आत्मा तो बलवान है। लेकिन वो कमजोर मानता है, इसका नाम मोह रूपी अंधेरा है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए केवल श्री गुरु के वचन ही हैं बस। चक्षु शलाकया, चक्षु शलाका, इस आँख खोल देने के लिए चक्षु उन्मीलितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु के वचन ही मेरे ज्ञान चक्षु खोलने के में समर्थ हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। ठीक है, आगे देखो। तो मुझे कर्मों की कोई शिकायत नहीं है और मेरा अकर्ता भाव का वेदन ही मुझे आनंद दे रहा है। अनुकूलता, अगला प्रश्न, मोक्ष मार्ग में अनुकूलता तो चाहिए, तो उत्तर दे रहे हैं कार्य के प्रतिकूल कुछ दिखता ही नहीं। अब जो उत्तर समझ में आ रहा है, कार्य के प्रतिकूल कुछ दिखता ही नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, वो केवल ज्ञान में अनुकूल था कि प्रतिकूल? अब बोलो। अनुकूल होने में निमित्त हुआ वो, प्रतिकूल दिखता ही नहीं। जे कार्य के प्रतिकूल नहीं दिखता है, कार्य के प्रतिकूल नहीं दिखता है। चंदन वाला पर सेठानी ने बहुत जुल्म किए, जे उसके आत्मकल्याण में अनुकूल था कि प्रतिकूल? अनुकूल बने। अब अपने ऊपर सोचो, यदि अपने ऊपर कोई प्रतिकूलता आएगी, इंद्रियों की अनुकूलता नहीं आएगी, प्रतिकूलता आएगी, तो वो हमें कार्य के अनुकूल मानेंगे कि प्रतिकूल? अनुकूल मानोगे तो मोह का अंधेरा दूर हो जाएगा, और प्रतिकूल मानेंगे तो मोह का अंधेरा छा जाएगा। बोलो मोह के अंधेरे में जीना है तो बोलो कोई प्रतिकूलता मानना कि नहीं मानना? क्या लिखा है? कोई शिकायत नहीं, वो कार्य के प्रतिकूल कुछ रहा ही नहीं। अब अगला प्रश्न, आश्रम बंद तो था ही नहीं, आश्रम बंद तो चल रहा है नहीं, इसका क्या करोगी? अब आश्रम बंद के बारे में दुखी होंगे कि नहीं होंगे? जब आश्रम बंद चल रहा है तो उसका उत्तर सुनने लायक है। आश्रम बंद की चिंता, टिकेंगे नहीं, मैं इतने जवाब है, टिकेंगे नहीं। बताओ, जो रोग टिकेगा नहीं उसकी चिंता करते हो? जो चोर घर में टिकेगा ही नहीं, चोरी नहीं कर पाएगा, उस चोर की चिंता करते हैं? ऐसे ही आश्रम बंद की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि वे टिकेंगे ही नहीं। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता देख लख छोड़ खुद ही भागते, खुद ही भाग जाते हैं। ऐसे आश्रम बंद की चिंता होगी? मैंने जो विचार आती है ना दुख के, वो सुख में बदल रही है कहना। आप जिन जिन पॉइंटों से दुखी होते हो उन्हीं को इसमें सुख में उत्तर दे रहे हो। आगे ठीक है, संबर निद्रा एक नया दुख। संबर निद्रा एक दुख है, करना है मुझे, संबर करना है, संबर करना है, मुझे मोह को रोकना है, कर्मों को रोकना है, मुझे बहुत परिणामों को जीतना है, विकारों को जीतना है। कब जीतेंगे हे भगवान, कब संबर निद्रा होगी? उसका उत्तर सुनो। संबर निद्रा की चिंता है कि नहीं? संबर निर्जरा पूर्ण होके मिटेंगे। क्या कहा? संबर निर्जरा पूर्ण होकर के मिटेंगे। पूर्ण होकर मिटेंगे। संबर निर्जरा आनंद काल नहीं रहता, संबर निर्जरा मिटती हैं। नदी में से नाव में पानी आ रहा था, आश्रम पानी रोक गया तो संबर, फिर संबर का काम खत्म हो गया, पानी भरना बंद, पानी भरना बंद हो गया और पानी निकाल दिया पूरा, तो निर्जरा भी खत्म हो गई, मोक्ष हो गया। संबर निर्जरा पूर्ण होके मिटेंगे और आश्रम बंद घट करके मिटेंगे। आश्रम बंद की चिंता क्यों नहीं है? पक्का पता है मिटे। यदि हमें मालूम पड़ जाए कि शत्रु अपने आप ही मरने वाला है तो उसमें कितनी चिंता होगी? बोलो, वो अपने आप ही मर जाएगा। और संबर निर्जरा कि बढ़ के मिटेंगे, बढ़ के मोक्ष। अब मोक्ष का उत्तर सुना। मोक्ष मोक्ष वो तो है ही। अब इसी से उत्तर क्या है? मोक्ष वो तो है ही। हाँ, उपचरित
अपना शेष है, तो होगा ही, उपचरित होगा। वो जो मोक्ष होगा ना, 8 कर्म का अभाव, वो उपचरित है, होगा ही होगा, वो तो होगा ही। क्यों? सगाई होने के बाद लड़का बारात में वो घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, तो बीच में ऐसे दिल धक धक करता हो, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, पता नहीं भावरे पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। भगवान बचा के रखना, कहीं लड़की के पिताजी का दिमाग खराब ना हो जाए, कहीं लड़की का दिमाग खराब ना हो जाए। नमो हरिहर ऐसे करता है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं घबराता, कैसे मस्त बैठा रहता है। ये दृष्टांत ऐसे ही संबंध इतना मिट पूर्ण होके मिटेंगे। और मोक्ष है ही। वो तो है ही, मोक्ष वो तो है ही। इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं, सुना हुआ दृष्टांत। किसी व्यक्ति में 100 ऊँट थे, याद आ गई स्टोरी? ऊँट की कहानी सुनिए, ये उपनिषद की कहानी है। उपनिषद में एक आदमी में 100 ऊँट थे, उसका एक का रस्सी जो बांधने रहता है गिरमा कहलाता है, वो नहीं था, कम हो गया, तो 99 को तो बांध के खड़ा कर दिया रात को, और 100 नंबर का एक गिरमा खत्म हो गया, टूट गया, खराब हो गया, कुछ हो गया। तो अब क्या करें? वो भाग जाएगा। हम रात को सोएंगे, वो भाग जाएगा, तो क्या करेंगे? ऊँट भागना नहीं चाहिए, बहुत महंगा होता है वो। अब बड़ी परेशान, किसी ने उसको सलाह दी कि तुम जैसे उसके गले में रस्सी बांधते थे ना, ऐसे करो, ऐसे कर दो, और फिर एक खूंटा काटने का एक्टिंग करो, एक्टिंग, और उसको बांध दो, बैठ बैठ, और ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर, बैठ जा, बैठ। अगले दिन सुबह 99 को तो खोल दिया, अब सोए वाले को कौन खोले? उसे बांधा ही नहीं था, तो 99 तो उठ के चल दिए, और 100 नंबर का उठ ही नहीं रहा। उसे क्या लग रहा है, मेरी तो बंदी हुई तो बेचारा वहाँ बैठा ही रहा। वो तो बहुत कोशिश करी, उठ उठ उठ, अब बोले पता नहीं बीमार हो गए, क्या हो गया रात को कि उठ ही नहीं रहा। तो उससे फिर पूछा जिसने सलाह दी थी, बोले जैसे बांधा था ना वैसे खोलो, जैसे बांधा था वैसे ही खोलो। थोड़ा ऐसे गले में हटा के ऐसे कर, उठा उखाड़ नहीं, कोई एक्टिंग करी, उठ के चल दिया। ये दृष्टांत, आत्मा अनादि से मुक्त ही है। तुमने कल्पना कर ली कि देह है तो मैं बंध गया, ये देह है तो बंध गया, रस्सी है तो बंध गया। गाय को बांध सकते हो? दृष्टांत देते हैं, कर्मों की स्टोरी है, सुनो इधर इधर देखो, कोई बात नहीं, ध्यान दो। गाय को बांधने के लिए कर्णानियों में एक कर्म की चर्चा, कर्म जीव से नहीं बंधे, कर्म कर्म से बनते। कर्म जो स्कंद होते ना, स्कंद, और नवीन नवीन आश्रम होकर उनमें बनते, जीव से नहीं बनते। जीव सदा मुक्त है। क्या बोल दिया? जीव सदा मुक्त है, वो जीव कर्मों से नहीं बनता। तो कैसे दृष्टांत दिया? जैसे गाय के गले में रस्सी बांधी, तो रस्सी रस्सी से बनती है, गाय से क्या बनती है? रस्सी से बनती है, वो गाय से क्या बनती है? हमने क्या मान लिया? गाय बन गई। आत्मा त्रिकाल मुक्त है। क्या बोला? आत्मा त्रिकाल मुक्त ही है। आनंद का मोक्ष हो गया मेरा, तो ले देख मेरा मोक्ष हो गया। ये दृष्टि मोक्ष कहलाता है। 5 प्रकार के मोक्ष में दृष्टि मोक्ष कहलाता है। देख मेरा मोक्ष हो गया। अब इस मुक्त का वेदन करेगा तो कर्मों का बंधन रुकता जाएगा और पुराना टूटता चला जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। बोलो मुक्त हो या बंधे? कर्म मेरे से बंधे नहीं, शरीर मुझको। एक बहुत अच्छा भजन है, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तू ही शोध है, तू ही बोध है, तू गुण अनंत की खान है।
सुन चेतना, अब जाग जा। सुन चेतना अब तू ही अरहंत है। क्या अरहंत क्या है? हाँ, एक दूसरा भजन है, दूसरा अरहंत तो ही सिद्ध तो ही आचार्य उपाध्याय साधु तो ही पंच परमेष्टि जिस मैंने पाया जिसमें जानन हार जनाया आत्मा ऐसा ही। अरहंत तू ही, सिद्ध तू ही, आचार्य उपाध्याय साधु तू ही, पांचों परमेश्वरी पद जिसमें पाया आत्मा ऐसा ही हूँ। ऐसा ही हो, अब बोलो आनंद कैसे नहीं आए? बोलो कितनी सिद्धि होती जा रही है आनंद की। ठीक है, जैसे दृष्टि मोक्ष बोलते हैं तो हाँ। और वास्तव में उपचय मोक्ष होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस होता है कि सुख की मात्रा उतनी होती है? बस दुनिया को दिखाने के लिए अंतर होता है, आनंद में कोई अंतर नहीं होता। आनंद में कोई अंतर नहीं होता। स्वयं संवेदन इसी का नाम है, स्वयं संवेदन। सम्यक दर्शन में स्वयं संवेदन होता है। तो कैसे होता है? तत्वाद सूत्र के दृष्टांत है, तत्वाद सूत्र में आया, पढ़ा होगा ना आपने, भावी नैगम नय, भावी नैगम नय पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पहले अध्याय में भावी नैगम नय, तो हम उसका दृष्टांत दे रहे, भावी नैगम नय का दृष्टांत दे रहे। ठीक है, बहुत अच्छा दृष्टांत है, एकदम मोक्ष हो जाएगा आपका। बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। सभी में मोक्ष हो जाएंगे। तो आनंद करने तैयार है ना, बहुत बढ़िया। भावी नैगम नय का दृष्टांत है। एक कन्या की करोड़पति लड़के से सगाई हो गई। ठीक है, सगाई हुई, तो हम पूछ रहे हैं वो पत्नी अनुभवती है कि नहीं अपने को? बोलो, वो अपने को पत्नी अनुभवती है कि नहीं? अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, अभी बाकी प्रोग्राम नहीं हुआ है उसका। बोलो, पत्नी पति का अनुभव करती है कि नहीं? इसी का नाम भावी नैगम नय, इसी का नाम। जैसे अब दृष्टांत के बताऊंगा, जैसे खबर पड़ी कि ससुराल में हस्बैंड को 10 लाख का फायदा हुआ, तो अभी ये हस्बैंड का खाती है क्या? ससुराल में पानी पीती है? ससुराल देखी है इसने? नहीं, अपने भैया के पास रहती है, अपने माता पिता के पास रहती है। लेकिन इसके भैया को 10 लाख का लॉस हुआ और वहाँ हस्बैंड को 10 लाख का फायदा हुआ, तो यहाँ का पूरा घर रोएगा कि हंसेगा? रोएगा। वो जिसकी सगाई हो गई वो रोएगी। अभी तक तो भाई के पास है, रे भले ही रहेगी, लेकिन पत्नी तो अनुभव रहेगी वहाँ की। इससे कोई मतलब नहीं, पहले तो अब सुनो, अगर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। देखो, वो मालूम अपने भैया से क्या बोलती, तुम्हें अक्ल नहीं है, उनसे पूछो। उन्हें भी तो 10 लाख का फायदा हुआ, तुम्हें अक्ल ही नहीं है। देखो कैसे बोल रही हो, अपने भाई को बोल रही हो। क्यों? उसे अब वहाँ अपना तो आ गया उसका, अब वहाँ अपना तो आ गया, तो अपने भैया को बेवकूफ़ कह रही है, तुमको अक्ल नहीं है। उनको वो भी तो कमा रहे कि नहीं कमा रहे, उनसे पूछा करो, बहुत चतुर हैं वो। ले, रहती यहाँ है, खाती इधर है और अनुभव वहाँ का करती है। अब उल्टा कर दो, भैया को 10 करोड़ का फायदा हो गया और अपने हस्बैंड को 10 करोड़ का लॉस हो गया। 10 करोड़ ज़्यादा हो गया, 1 करोड़ का लॉस हो गया। 1 करोड़ का लॉस और भैया को 10 करोड़ का प्रॉफिट। सारा घर प्रसन्न रहेगा, लड़की क्यों? इसको क्या कर दुख? इसको वही लग रहा है, मैं होती तो दूध में उनको घी पिला दी थी। गर्मी बढ़ रही होगी, टेंशन हो रही होगी, पता नहीं कौन से पाप का उदय आया, अब वो ऐसी टेंशन कर रही। इसका नाम है भावी नैगम नय। ऐसे ही सम्यक दृष्टि दिखता है संसार के पीहर में और रहता है सिद्धालय में। यहाँ रहता हुआ भी सिद्धालय का अनुभव करता है, यहाँ रहता हुआ भी, जिसके लिए श्रीमद जी लिखा है, देह छता जैनी दशा बरते देहातीत, आज्ञानी ना चरण मां हो बंधन अगणित। बोलो, भाभी देखो समझ में आ गया? आहा, अब बताओ 24 घंटे आनंद आएगा कि नहीं साधक को? साधु को यही आनंद आएगा, वो मेरा सिद्धालय, मेरा सिद्धालय,
आनंद आनंद आनंद। ये भावी निगम नगर दृष्टांत है। जो रोता है भविष्य को लेके वो तो भावी निगम नगर है ही नहीं उसको। जब मेरा मोक्ष होने वाला है तो मुझे तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा। बोलो एक एक जिनवाणी का एक एक शब्द आनंद देगा आपको। भावी नैगम नय का आनंद है। रहता कहाँ है वो? संसार में। और भोग रहा है किसको? मोक्ष को। मोक्ष के आनंद को भोग रहा है। बहुत दृष्टांत मिल जाएंगे इसके, बहुत सारे दृष्टांत। बोलो कभी आपने देखा हो यहाँ समय शेखर जी में एक बहुत बड़ा समझ लो उपास क्या बोलते हैं अपने अच्छे नाम बोलते हैं, साधुओं को ठहरने का स्थान उपाश्रय। बहुत सुंदर उपाश्रय बन गया, बहुत सुंदर। और आपने देखा भी बहुत सुंदर है, लेकिन अभी तक ठहरे नहीं उसमें कभी। इस बार आप आए और गुरु महाराज ने कहा कि अपना सबका उपाश्रय वहाँ रहेगा। तो जब वहाँ से निकलते हैं, आते जाते हैं, विचार करते हैं, तो कैसा लगता है वो जगह देख के? क्या लगता है? अरे अब इसी में रहेंगे, अब इसी में रहेंगे। ऐसे सम्यक दृष्टि कहता है सिद्धालय में रहेंगे। मैंने एक बार कहा, हम लोग एक मंदिर में दर्शन करने गए, मंदिर में तो ऐसे तीन भगवान विराजते ना, तीन कमल पर, तो एक कमल खाली था। दो कमल पर भगवान विराजमान थे, एक कमल खाली था। तो हमने अपने भाइयों से पूछा ये जगह क्यों खाली है? तो किसी ने कहा भगवान की चोरी हो गई होगी, किसी ने कहा भगवान की स्थापना करनी होगी, किसी ने कहा कुछ बोला। मैंने क्या बोला ये जगह बता रहे कि ये स्थान मेरे लिए खाली है। इतना ज्यादा सोचती हो भगवान की बेदी में? यही तो भावी निगम है। भावी निगम का यही मजा है। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे आनंद करना सीखो, बिल्कुल आनंद करो। बहुत दृष्टांत दे देंगे। अभी MBBS का विद्यार्थी है वो, 1 साल लगेगी पढ़ाई में और बाकी है, लेकिन वो हार्ट अटैक के डॉक्टर को देखकर क्या सोचता है, उसकी क्लिनिक को देखकर क्या सोचता है, उनकी क्लिनिक, उनकी फीस देख के क्या सोचता है? फीस 10 लाख। अगले साल देखना मेरी भी क्लिनिक होगी, मैं भी हार्ट का ऑपरेशन करूँगा, मेरी भी इतनी कमाई होगी। उस डॉक्टर की तारीफ को अपनी प्रशंसा मानने लगता है, उसकी कमाई को अनुभव में आने लगती है, अनुभव में। ऐसे हे भगवान, जो अनंत चतुष्ट है आपका वो प्रकट होगा, मेरा भी होगा। आनंद नहीं आएगा? प्रभु सिद्धालय में आप आनंद कर रहे हो, आई एम कमिंग सून, इट इज माई लास्ट वाव, आई एम कमिंग। आनंद नहीं होगा। असल पता नहीं ऐसे भगवान सामने बैठ के ऐसे क्यों बैठ, मौज करो। एक बच्चों का गीत है, छोटा सा बच्चे का गीत, वीर प्रभु की हम संतान। इसका क्या मतलब? मैं भी वीर हूँ, वीर प्रभु की हम संतान। इसका मतलब मैं भी वीर हूँ, मैं आपसे कम नहीं हूँ। बहुत पूजा में तो बहुत लिखा है, बहुत। भगवान दर्पण के समान हैं, जैसे भगवान दिखाई देते हैं वैसा ही मैं भी दिखाई देता हूँ, क्योंकि दर्पण में जैसा दिखता है वैसा ही मेरा चेहरा है। दर्पण देखा है, जैसा दिखता है वो मेरा ही चेहरा है। तो भगवान को देख कर लगता है कि ऐसा ही मैं, ऐसा ही आत्मा मैं भी हूँ। करो आनंद, कितना करना है आत्मा का, आगे चलो। ठीक है, तो मोक्ष है ही। संसार का कोई भय? अगला प्रश्न, संसार का कोई भय? ध्रुव स्वभाव में संसार नहीं, संसार का कारण नहीं। ध्रुव स्वभाव में संसार नहीं, संसार का कारण नहीं, तो उसके आश्रित पर्याय में संसार का भय कैसे हो सकता है? जी आनंद, चार गति को देख करके आनंद। अभी नरक का वर्णन पढ़ के कैसा लगता है? ये भगवान कैसे भोगेंगे? अरे नहीं, जा ही नहीं रहे, भोगेंगे का। बोलो आपको कभी लगता है कैंसर का दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं खाता ही नहीं हूँ, सिगरेट पीता ही नहीं हूँ, दारू पीता ही नहीं, मैं क्या, मेरे को कैंसर क्यों होगा? ऐसे ही मैंने ध्रुव देखा है, ध्रुव में संसार नहीं दिखता और संसार का कारण भी नहीं दिखता, इसलिए ध्रुव का आश्रय करने वाला आनंद करता है, मेरे मोक्ष नहीं। हम अपने यहाँ सुनाते हैं,
प्रवचनों में सुनाते हैं। शादीशुदा स्त्री को सम्यक दर्शन हुआ तो सास उसको बहुत दुख देती थी, तो भी मुस्कुराती रहती थी। तो एक दिन सास ने बहू से पूछा, मैं इतना तेरे पे जुल्म करती हूँ, तेरे को दुख देती हूँ, फिर भी तू मुस्कुराती है, क्या बात? तो उसने धीरे से रहस्य बताया, तुम मेरी अंतिम सास हो। क्या बताया? इसके बाद तो मैं स्त्री बनने वाली नहीं हूँ, सम्यक दर्शन के बाद स्त्री बनते नहीं है। मेरे को स्व संवेदन हो गया, मैं आत्मा हूँ, अब मैं स्त्री नहीं बनूंगी। झगड़ा पति से हो तो तुम मेरे अंतिम पति, बच्चे हैरान करे तो तुम मेरे अंतिम बच्चे, इसके बाद तो मेरा मोक्ष। करो आनंद कितना कहना। देखो आगे उपसर्ग और परिचय, इनका तो दुख लगता है ना, उपसर्ग और परिचय का। तो उसका उत्तर, संबंध रचना के सहायक होने से आनंद ही होगा। मुझे उपसर्ग और परिचय में दुख नहीं होगा, क्योंकि वो संबंध रचना के सहायक हैं। संबंध रचना के सहायक हैं, मुझे तो आनंद ही होगा। समझ में आ गया? आगे, अत्यंत अभाव होने से अभोक्ता का वेदन ही आनंद दे रहा है। अभोक्ता का वेदन ही आनंद दे रहा है। क्या बोला? अभोक्ता का वेदन ही आनंद दे। कर्म का भोक्ता आत्मा है नहीं, उपसर्ग का भोक्ता आत्मा है, बोलो शरीर का भोक्ता आत्मा है। वो जब मैं भोगता हूँ तो मेरे को दुख कैसे होगा? जानने से दुख तो होता नहीं है, भोगने से दुख होता है। जानने से दुख होता नहीं। क्या बोला? जानने से दुख होता नहीं। दुख कब होता है? भोगने से। तो मैं भोगता ही नहीं, मैं तो अभोक्ता हूँ, मुझे दुख कैसे हो? तो ये आनंद हो गया, ये आनंद। ठीक। अगला, आर्त ध्यान खेद हुआ तो, उपसर्ग परिचय में आर्त ध्यान हो गया, खेद हो गया तो बहुत बढ़िया होता है। इष्ट ध्रुव स्वभाव का वियोग नहीं तो खेद कैसे हो? आपको मालूम है आर्त ध्यान के वेद कौन कौन से हैं? इष्ट वियोगज, मेरा इष्ट तो ध्रुव है, वो उसका वियोग कभी होता ही नहीं। अनिष्ट संयोगज, मेरे ध्रुव में कोई अनिष्ट नहीं होता ही नहीं। बताओ आर्त ध्यान का दुख कैसे होगा? इस ध्रुव का वियोग नहीं, चाहे नहीं, अंतराय नहीं, अतः आर्त जीवित नहीं रहेगा। आर्त ध्यान जीवित नहीं रहेगा। जैसे आत्मा को जानने पर आर्त ध्यान जिंदा नहीं रहेगा, इस बात का आनंद। कल मैंने कहा था आत्मा को जानने पर आनंद, क्या क्या कारण बोलो आनंद के कारण। तो ये है कि आर्त ध्यान जीवित नहीं रहेगा। क्यों? इष्ट का वियोग हुआ नहीं, अनिष्ट का संयोग हुआ नहीं, और क्या पीड़ा चिंतन निदान, निदान चाहिए। ध्रुव से बढ़िया, मोक्ष से बढ़िया कुछ है जगत में? बिल्कुल नहीं। तो निदान भी नहीं रहा, और पीड़ा का चिंतन, मेरे में देह नहीं, पीड़ा कैसे? आखिरकार आर्त ध्यान खत्म। अगला, रोध ध्यान। आर्त ध्यान का दुख तो नहीं, लेकिन रोध ध्यान का भी दुख है, असंभव। जिसने आत्मा का आनंद चखा है वो 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद नहीं कर सकता। रोध ध्यान किसको कहते हैं? रोध, हाँ, 5 इंद्रिय के विषयों में आनंद। ओहो, जिसने आत्मा का आनंद लिया है उसे रोध ध्यान कभी हो सकता नहीं। दृष्टांत, भिखारी को, गरीब आदमी को कसार दो, कसार, कसार समझते? कसार, आटा फेंक देते हैं, आखिरी का कंसा, हाँ कंसा, और फिर खट शक्कर मिला के दे दो, कितना खुश होता है वो, मजा आ गया। लेकिन जिसने मैसूर पाक खाया हो, बोलो, जिसने मैसूर पाक खाया हो उसे कंसार कैसा लगेगा? बेकार। बोलो, ऐसे जिसने अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद चखा है, ध्रुव का आनंद चखा है, बोलो उसे 5 इंद्रिय की कंसार केम भावे? चलो आगे। धर्म ध्यान सहज होगा, रोध ध्यान असंभव और धर्म ध्यान सहज। क्योंकि मैं ध्रुव, तो ध्रुव का जिसे पता है उसे धर्म ध्यान करना नहीं पड़ता है, हो ही रहा है उसको धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान आएगा, वो भी सहज। शुक्ल ध्यान की करने की टेंशन नहीं है, वो भी आएगा सहज। यही तो आनंद है, मनोरंजन।
ये बड़ा प्रॉब्लम है। मन तो लगना चाहिए, मनोरंजन का मतलब होता है मन लगना चाहिए। मनोरंजन। जब मन नहीं लगता है तो लोग टीवी देखते हैं, जब मन नहीं लगता है तो मोबाइल देखते हैं, मन नहीं लगता है तो गप्पे मारते हैं। हाँ, मन नहीं लगे तो प्रश्न, फिर क्या करोगे बोलो? आपने दीक्षा ले ली, मनोरंजन मन नहीं लगा तो मनोरंजन कैसे करोगे? बहुत बढ़िया होता है। मन का रंजन तो दुख है। क्या कह रहे? मन का रंजन तो दुख है। दुख है, और ज्ञान में गायक होने से सदा आनंद है। मन पंछी मर जाए। मन को मारना है कि मनोरंजन करना है? मन को मारना। मन को क्या बताएं भाई साहब, ब्रह्मचर्य लिया, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, अभी तो मरा नहीं। ये क्या कह रहे हैं? अभी तक मरा नहीं, मन लगाना नहीं सीखो। ज्ञान में गायक होने से इतना आनंद होता है कि मन जिंदा ही नहीं बचता। क्या कहा? मन में, ज्ञान में गायक सदा होने से सदा आनंद है, अर्थात मनोरंजन की जरूरत नहीं पड़ती। मोक्ष मार्ग में कोई बोर नहीं होता, ध्यान रखना। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में कोई, क्यों? क्योंकि ज्ञान में गायक का आनंद चलता है। बता, जो मोक्ष लेने वाला है उसे दुखी होगा या आनंद लेगा? वो तो बोर नहीं होगा। ठीक। अब फिर प्रश्न आ गया, ज्ञान मात्र में आनंद कैसे होगा? ये प्रश्न बड़ा कठिन है। जानने से क्या हो जाता है? जानने से क्या हो जाता है? आत्मा जान लिया, क्या हो जाएगा? आपने तो कह दिया आत्मा जानो, बस बहुत आत्मा आत्मा करते हो। अरे कछु करा, तो ऐसा प्रश्न है। अब सुनना, थोड़ी मेहनत का पार्ट है। बहुत सारी गाथाओं का सारे एक लाइन में, ज्ञान जानकर आनंद कैसे लेता है? प्रश्न, ज्ञान में जान करके आनंद कैसे आता है? ठीक है। नंबर 1, लोकालोक में जाए बिना जान लेता है, ये आनंद की बात है। लोकालोक में जाए बिना ज्ञान अपने में रहकर जान लेता है, ये आनंद की बात है। बहुत बड़े आनंद की बात है। आपको नरक देखना है तो हम नरक भिजवा दें, तो आप सुखी होगे दुखी होगे? लेकिन नरक का पूरा ज्ञान आप में आ जाए, आपको नरक न जाना पड़े, ये आनंद की बात है कि दुख की बात है? और सरल दृष्टांत, आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल का, एक दिन में किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, यहीं बैठे बैठे आपको 1 सेकंड में डॉक्टरी का ज्ञान हो जाएगा, पूरी किताबों का ज्ञान हो जाएगा। ये आनंद की बात है कि दुख की बात? आनंद की। क्यों आनंद की बात हो गई? मेरे को 5 साल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, 150-150 किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, इतने ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना पड़ेगा, वो जाए बिना ही मुझे ज्ञान हो गया, 1 सेकंड में हो सकता है, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा सोचो, दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ अंतर्मूर्त में कोई को डॉक्टर बना दे? डॉक्टर अंतर्मूर्त में बना सकते हैं? नहीं। अंतर्मूर्त में 2 डिग्री कोई दे सकता है डॉक्टर की और सीए की? नहीं, वो भी नहीं दे सकते। अच्छा, 3 डिग्री दे सकता है कोई अंतर्मूर्त में डॉक्टर की, वकील की और सीए की? ये भी नहीं दे सकता। चलो 4 डिग्री कोई दे सकता है अंतर्मूर्त में? 4-5 डिग्री? एक भी नहीं दे सकता। एक भी नहीं दे सकता अंतर्मूर्त में। ठीक। आत्मा ऐसी यूनिवर्सिटी है, अंतर्मूर्त इसमें जाए तो लोक का पूरा ज्ञान हो जाए। बिल्कुल सही है। अब आनंद नहीं आएगा, आत्मा को जान के आनंद नहीं आएगा। अंतर्मूर्त आत्मा को जान, बताओ लोक का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तो बोलो आत्मा खराब है कि अच्छा है? क्या बताएं पंडित जी, आत्मा तो हम भी हैं। कैसे बोल रहे हो? आत्मा तो हम नहीं है, मैं आत्मा ही हूँ। अभी 3rd क्लास भाषा कैसे बोलते हैं? आत्मा तो हम भी हैं, परमात्मा का आत्मा तो चमत्कारी है। नहीं, तेरा आत्मा चमत्कारी, तू चमत्कारी। ऐसे बोल्ड सोचो। हाँ, केवली भगवान को मेडिकल का नॉलेज नहीं हुआ ना? भूतकाल की समस्त बीमारी का ज्ञान, भविष्य की समस्त बीमारी का ज्ञान, समस्त डॉक्टरों का ज्ञान, भविष्य का समस्त भविष्य की दवाइयों का ज्ञान। अंतर्मूर्त में 3 काल की वकालत का ज्ञान, 3 काल के व्यापार का ज्ञान, 3 काल के लड़ाई झगड़ा का ज्ञान, नरक का 3 काल, स्वर्ग का 3 काल,
બધું જાણવામાં આવી જાય આ તો આનંદની વાત છે ઓહો कैसी ये अद्भुत बात है छोटी सी पर्याय करती मोटा काम ये तो आनंदकारी बात है छोटा छोटा सा मेरा ज्ञान वो करता मोटा काम नानु मारू ज्ञान એ કરતું મોટું કામ तो बहुत बड़ा आनंद की बात है अब बताओ तुम कह रहे ज्ञान में आनंद नहीं आता आनंद की बातें लिखी देखो लोकालोक में जाए बिना और लोकालोक ज्ञान में आए बिना एक समय में सारी जानने में आ जाए दिव्यता है कि आप में आप रूप रहते हुए क्या बोले आप में आप रूप रहते हुए सब जानने में आ रहा है और पर लक्ष्य कभी नहीं होता भगवान किसी का लक्ष्य नहीं करते क्या कह रहे भगवान किसी का लक्ष्य नहीं चलो अब इसको जान लें अब इसको जान लें ऐसा नहीं करते नहीं समझ में आया होगा आपको अवधि ज्ञान में तो दुख है मन पर्याय ज्ञान में दुख है क्या बोला है कि नहीं अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान में दुख है क्योंकि इसमें लक्ष्य करना पड़ता है इनके मन में क्या चल रहा है ऐसा लक्ष्य करना पड़ता है और केवल ज्ञान में ही नहीं किसी का लक्ष्य नहीं करते और 3 लोग 3 काल आप झलकाई जाए दर्पण तलेव सकला प्रतिफलती मालिका यत्र पूरे पूरे लोग तो ये आनंद की बात नहीं है तुम कह रहे ज्ञान में क्या आनंद है बोलो अग्नि में जाए हुए अग्नि में जाए बिना अग्नि का ज्ञान कौन का ज्ञान की चर्चा चल रही है केवली भगवान की अपने ज्ञान के आनंद का फल केवल ज्ञान है केवल ज्ञान के आनंद की बात नहीं चल रही अपने ज्ञान के आनंद का फल बोलो जोर से अपने ज्ञान केवल ज्ञान का आनंद है अपने आनंद का फल केवल ज्ञान का आनंद दृष्टांत देता हूं अपने को लगता है केवली भगवान को आपको आप जानने में आता है आपको भी सब अपने आप जानने में आता है केवली भगवान के समान अपने को भी आपको आप जानने में आता है कुछ कह रहा हूं केवली भगवान के समान अपने को भी आपको आप जानने में आता है नहीं बैठती नहीं बात अपने को तो ध्यान देना पड़ता है अपने तो उपयोग लगाना पड़ता है पक्का है ना ये अपने को भ्रम है कि अपने को उपयोग लगाना पड़ता है अपने आप जानने में आता है कितने दृष्टांत दूं बोलो कितने दृष्टांत दूं इसके लिए ग्रंथ में हेतु दिया है ग्रंथ में हेतु दिया है ज्ञान को ज्ञेयों की पराधीनता नहीं होती ज्ञान को ज्ञेयों की पराधीनता नहीं होती ज्ञान को ज्ञेयावलंबी नहीं होने से ये बहुत कमाल की चीज जैसे दृष्टांत होते हो कितने दृष्टांत चाहिए कितने बोले थे आपने दृष्टांत कितने हैं 35 20 अरे 20 अब देखो मैं 2-4 दूंगा बाकी आप ही देना बोलो हवाई जहाज पहले था या आदमी को हवाई जहाज का ज्ञान पहले हुआ बोलो पूरा डॉक्टरी का ज्ञान पहले किताबों में कहीं से पढ़ के आया था या डॉक्टर दिमाग में आया था ज्ञान और फिर किताबों में लिखा गया बोलो अब 2 बता दिए हमने मीराबाई रैदास नानक कोई भी और एक्स्ट्रा सब ये किस विद्यालय महाविद्यालय कॉलेज में जाकर के इन्होंने हिंदी से एमए किया था कहीं किया था नहीं किया तो आज एमए में जिनको पढ़ाया जाता है वे कहीं नहीं पढ़े क्या कहा मैंने एमए में जिनको पढ़ाया जाता है हिंदी लिटरेचर में बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर जिन्हें पढ़ाते हैं जिनके बारे में रैदास कबीर नानक मीराबाई उन वे कहीं नहीं पढ़े आगे समझ में आया कि नहीं आया अब बताओ जब उन्हें बिना पढ़े ज्ञान हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता और दूं कितने दृष्टांत और देखो और दृष्टांत दिमाग में से रेसिपी आती है कि रेसिपी पे दिमाग आता है रेसिपी समझते रेसिपी में से दिमाग आता है कि दिमाग में से रेसिपी आती है
आ गई कि नहीं आई? देखो कैसे आ गई। चावल बच गया सुबह का, बच्चों से कहा खा लो तो कोई नहीं खाया, फिर उसके पकोड़े बना दिए, राइस पकोड़ा। हाँ, 8 रोटी बच गई बासी कल की, अब कीमती है, इतना घी लग गया, फेंके कैसे? बच्चों ने कहा खाओ बेटी, हम नहीं खाएंगे बासी, मत खाओ। उसको बारी बारी करके ऐसे छोड़ गए, ऐसे पोहा जैसा तल दिया उसको, पोहा जैसा, लो खा लो पोहा, रोटी पोहा। हाँ मजा आ गई। कितनी कितनी मिठाइयाँ बनाना सीख गए लोग ऐसे, कितनी बोलो कितनी, जितनी भी दुनिया में मिठाइयाँ बनी हैं वे अचानक बन गई, कलाकंद बिगड़ गई थी सो सुधर गई। सुबह की दाल बच गई, क्या करे वो, कोई खाएगा नहीं, तो आटा मौसम के उसके पराठे कर दिए, लो बढ़िया एक नया आइटम। तो अचार का तेल बच जाता है, मसाले का अचार, अब वो क्या करेगा, तेल तो कोई खाए नहीं अलग से, तो पराठे पे लगा दिया, बढ़िया पराठा उसमें के उसको पराठा बना दिया, वाह बच्चों को मजा आ गया, मम्मी मजा आ गया वाह। हाँ कितने आइटम बन गए। ज्ञान में से गे आता है ये भी झूठ है, और गे में से ज्ञान आता है ये भी झूठ है। ज्ञान ज्ञान में रहता है और गे में रहता है। आनंद क्यारी बात है, ये तो आनंदकारी बात है, मेरा ज्ञान आनंद है यार, इसका नाम है ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसका नाम है ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मेरा ज्ञान मुझे आनंद देगा। कहानी कैसे लिखते हैं? नहीं बोलो, आती कि नहीं आती बोलो। अरे अपने को कभी पहाड़ों में चढ़ते, कहीं चढ़ते, कहीं मति ज्ञान ऑटोमेटिक अपने आप को बैलेंस करना सिखा देता है, कोई कहता नहीं है, कोई बताता नहीं, अपने आप ही एकदम गिरते थे, बच गए। बच कैसे गए? बैलेंस करके, ऐसे ऐसे करके बैलेंस करके कैसे बच गए? किसी ने कहा था, सिखाया था, प्रैक्टिस करी थी। जब बचना होता है तो एट रैंडम ज्ञान में से आ जाता है, ऐसे बैलेंस करके बच जाता है, होता है कि नहीं होता है? अब बोलो कितने दृष्टांत? गुस्सा अपने आप आता है, पहले सोचते अब मैं गुस्सा कर लूँ, चलो अब थोड़ा गुस्सा कर, बहुत दिन हो गए आज तो मान नहीं किया, मान कर। क्रोध मान माया लोभ भी आपो आप थाय छे, हूँ करनार નથી, हूँ जाननार छूं। मजा करो। जब क्रोध के करता नहीं तो क्रोध को मिटाने वाले वो भी नहीं, तो अपन तो आनंद करो, क्रोध हो तो हो, मिटे तो मिट जाए, अपन तो आनंद करो बस। तो आत्मा के आनंद में डूब गए, उनकी क्रोध कसाय सारी चली जा रही है। समझ में आ गई बात? दृष्टांत तो सुना होगा। एक महिला बहुत गुस्सा करती थी, उसके घर में बहू आई तो उसने माता जी से कहा, माता जी आप सुबह सुबह झगड़ा क्यों करती हैं? बोले क्या करूँ, ये पड़ोसन लड़ने आ जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। तो बोले आप अंदर जाओ, आज से मैं लड़ूंगी। नहीं बहू आई थी, आज से मैं लड़ूंगी, आप अंदर जाओ। तो वो चिल्ला चोट करने लगी, घर में घुस गई, निकल गया, मुस्कुराती रही, हंसती रही, बहुत चिल्लाती रही, हंसती रही, वो चिल्लाती रही, वो हंसती रही, 2-4 दिन तक ये हंसती रही, वो चिल्लाती रही, चली गई। फिर कभी लड़ने नहीं आई वो। तो सास ने, तूने कैसे जीत लिया इसको? मैं तो 10 साल से नहीं जीत पाई। बोले मैं केवल आनंद कर रही थी, कसायों को अपना आनंद बर्दाश्त नहीं होता, वो चली जाती। एक ही काम करना है, आत्मा का आनंद, बस। आत्मानंद करने वाले को कसाय रह जाए तो बता देना मुझे। अब हम क्या करते हैं, आत्मा का आनंद छोड़ देते हैं और ऐसे बैठ जाती है, कितनी कसाय है अपने को, तो कितना क्रोध है, कितना मान बढ़ता रहा है, कितना लोभ, कितनी माया। सही आचार में खूब लिखा है, माया 4 से स्त्री बनते हैं, अपन स्त्री बन गए, स्त्री के रोम रोम में माया भरी हुई है, क्या करे? पहले ही रोना शुरू कर दिया, हट मैं ध्रुव, मैं भगवान, क्या माया, कहाँ है क्रोध, कहाँ है? नहीं ऐसे बात करो तो मजा आ जाएगा, ठीक है? हाँ, ज्ञान कभी परलक्षी होता नहीं है, ज्ञान आपो आप जानने में आ जाता है, बहुत अच्छा। अगला, कि पूरे सिद्धांतों के पॉइंट एक है, मतलब पूरे सिद्धांत ऐसे ही आगे। औद्योगिक भाव, इसका बड़ा विश्लेषण है जगत में। औद्योगिक भाव तो बहुत दुख देता है। बंध का कारण कौन है? औद्योगिक भाव। बंध का कारण क्या है? मिथ्यात्व का औद्योगिक आदि, ये तो बहुत दुख देता है। तो औद्योगिक भाव का प्रश्न आ गया, बहुत उत्तर प्यारा है लेकिन कठिन थोड़ा है ना, समझना पड़ेगा।
औदिक भाव का क्या करोगे? अतद भाव होने से अकर्ता मात का वेदन आनंद क्या है? समझ नहीं आया? देखो दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत से जल्दी समझ में जाएगा। कर्मों के 4 नाम बोलो, उदय, उपशम, क्षय, उपशम, है ना? ये तो है ना, औदिक भाव कहलाता है। औदिक और उदय में अंतर मालूम है? उदय और औदिक में अंतर। चलो हम बता, बहुत सुनने लगे। ये आत्मा है, ये कर्म है। ठीक, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, ये कौन है? आत्मा। और ये कौन है? कर्म। अभी जब कर्म ऐसे ऐसे आता है तो ये उदय कहलाता है, ये उदय कहलाता है। कर्म ऐसे बैठ जाते हैं पानी में मिट्टी की तरह, तो उपशम कहलाता है। कुछ कुछ बैठा रहता है, कुछ कुछ खुला रहता है पानी में, कुछ कुछ मिट्टी बैठ जाती है, कुछ रहती है, उसको क्षय उपशम कह देते हैं। और जब पूरी मिट्टी हट जाती है तो क्षय हो जाता है ना? ये तो मालूम सबको। अब मैं फिर से बोलता हूँ, एक क्या कहलाया? उदय। ये उदय, ये कौन है? आत्मा। ये कौन है? कर्म। एक कर्म का उदय, इसका नाम उपशम, इसका नाम क्षय उपशम, इसका नाम क्षय। इसका क्या हुआ? परिणामी। ओ यही मैं हूँ। आनंद आएगा, आनंद आ गया। फिर से दृष्टांत, पहले अभी लिखो नहीं, अभी लिखो, पहले इसको पढ़ लो। फिर से 2 बार और बताऊंगा, 2 बार। हाँ, ये उदय, और उदय के साथ खड़ा हुआ ध्रुव को कहते हैं औदिक। उपशम के साथ खड़ा हुआ ध्रुव को कहते हैं औपसमिक, मतलब पारिणामिक भाव, पारिणामिक है ना। और इसको कहते हैं क्षयोपशम, कर्म में होता है क्षयोपशम, और इसको कहते हैं क्षायोपशमिक। जैसा ये दिखता है, जैसा ये दिखता है, ऐसा दिखता है तो औदिक, ऐसा दिखता है तो औपसमिक, ऐसा क्षायोपशमिक, ऐसा क्षाई। ये लेकिन ज्यों का त्यों रहता है। 4 नाम पड़ गए इसके, ये ज्यों। हाँ, तो उसी का नाम तो औदिक है। हाँ, तो जैसा दिख रहा है औदिक, औपसमिक, क्षायोपशमिक, क्षाई। कर्म में होता है उदय, और जैसा उदय के समय जीव दिखता है उसको औदिक है। क्या बोला? कर्म में होता है उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, और जीव जैसा दिखता है उसको कहते हैं औदिक, औपसमिक, क्षायोपशमिक, क्षय। आई बात समझ में आ गई? ठीक, इधर देखो, इधर कुछ नहीं, इधर देखो, इधर कुछ हुआ ही नहीं है ना? हो गया। अब अभी फिर से, अब इसका दृष्टांत दे रहा हूँ। क्या होगी? छिप ज्ञान दो। छिपने से क्या हो जाता है? दुल्हन घूंघट में आई, मैंने घूंघट, दुल्हन नहीं आई। अरे वाह, दुल्हन तो दिखी नहीं थी, तो घूंघट में आई तो दुल्हन नहीं आई। और अच्छा चलो, यहाँ पे दृष्टांत देने पड़ेंगे। चलो पहले इधर देखो, इधर देखो, इधर एक माँ है, एक माँ, उसका 5 साल का बेटा है, बहुत गोरा है, सुंदर है, और सफेद कुर्ता पजामा पहना है। स्कूल के रंगमंच पर वो नाटक करने आया, तो उस समय 4 लाइट लगी हुई है, 4 लाइट लगी हुई है। एक काली है, एक लाल है, एक पीली है, एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल लाइट। जैसे ही काली लाइट फेंकी तो बच्चा कैसा दिख रहा है? काला। काली लाइट फेंकना उदय, और काला बच्चा दिखना औदय। उसकी माँ को कितना दुख होगा? क्यों नहीं हो रहा उसकी माँ को दुख? उसे खबर है उदय मेरे बच्चे को छूता नहीं, उदय मुझ भगवान को छूता। आनंद करने की बात है। उदय ने मेरे को कभी कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो कुछ हुआ क्या? अनादिकाल से बोलो, अनादि से जीव पे ऐसा रहा, पारिणामिक भाव, पारिणामिक। और उदय इधर इधर हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ऐसे 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 ऐसे, हम जबरन तो क्यों हो रहे? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मजे मजे करो, आत्मा हो आनंद करो, मैं आत्मा हूँ आनंद करो, बस। ये तो इतनी पंडिताई सिखा रहे, नहीं तो आनंद करो बस केवल।
चलो तो अब तो समझ में आया। अब वो काली लाइट दिखी तो बच्चे तो डर गए, अज्ञानी डर गए, ओ काला काला भूत। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल 8 डर गए, चिल्लाने लगे, बूम पाड़ने लगे। ओ उसकी माँ सम्यक दृष्टि बैठी थी। अब लाल लाइट दिखी तो लोग कहने लगे हाँ अब तो अच्छा लग रहा है, चलो पुण्य का उदय आया, अच्छा लग रहा है। फिर पीली लाइट आई, ओ इधर थोड़ा थोड़ा पहचानने में आने लगे, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना पुण्य का उदय आया। फिर ओरिजिनल लाइट आई, ये तो अपना डब्लू है, मैंने अपना दोस्त हाँ ये तो वही है, जैसा था सो दिख गया। मोक्ष में क्या होता है? कब से? ओ यही तो मोक्ष है। 4 भावों के बीच में इसे देख लेना मोक्ष है। क्या कहा? 4 भावों के बीच में पारिणामी भाव को देखना मोक्ष है। अब बताओ आनंद आया कि नहीं आया? कौन का आनंद आया, प्रवचन का कि मेरी आत्मा का? आप गजब आत्मा है ना, ऐसा जोरदार। ठीक है, तो अतत भाव, अतत भाव का मतलब होता है ये 2 चीजें, कर्म का तो आत्मा में अत्यंत भाव है, पर एक गुण का दूसरे गुण में अतत भाव है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में उदय और उदय को भिन्न किया है। ऐसे पारिणामिक में 2 पार्ट पढ़ते हैं, परिणाम और पारिणाम। हाँ तो परिणाम है, तो परिणाम तो पर्याय, उत्पाद वे और ध्रुव, ध्रुव वो परिणाम। हाँ, और उत्पाद वे में जो परिणाम होता है उसको भी 2 कहते हैं, भव्य और अभव्य। क्या कहते हैं? भव्य शब्द आता है ना, हाँ भव्य अभव्य, तो उसको भी पारिणामिक कह देते हैं। जीव तो पारिणामिक और भव्य तो पारिणामिक, तो वो पर्याय की तरफ से कहते हैं। लेकिन ये तो सदाकाल रहता है, जब भी हम कभी देखेंगे तो पर्याय दिखेगी, उत्पाद वे दिखाई देगा। होने दो, मैं तो हूं ना, मैं तो हूं ना, बस खत्म। मेरे बच्चे का कुछ बिगड़ा क्या काली लाइट से? मेरे बच्चे का लाल लाइट से कुछ सुधार हो गया? ओरिजिनल लाइट से बच्चा बढ़ गया? माँ को एक बार भी दुख भी नहीं हुआ, आनंद भी नहीं हुआ। क्या क्या दुख भी नहीं हुआ, आनंद भी हुआ, तो शांति से विज्ञान घन बैठी रही, बीत रहा। मारू छोकरू सुरक्षित, घट्यू बढ़ियो नहीं ऐसे आनंद है भाई। चलो हाँ, और कोई क्वेश्चन? बस अतत भाव समझ में? अतत भाव, अतत भाव क्या होता है? अ मने नहीं, तद मने वह। यह वह भाव नहीं है, यह वह भाव नहीं है, अतत भाव। इसका भी बहुत मजा है, आनंद ही आनंद है, जिनवाणी के शब्द में आनंद है। अतत भाव एक अत्यंत भाव था, वो 2 द्रव्य होता है, और 2 पर्याय के बीच में अतत भाव होता है। 2 द्रव्य, कपड़ा और आत्मा, शरीर और आत्मा, कर्म और आत्मा, ये अत्यंत भाव, बिल्कुल अभाव, बिल्कुल अभाव है। नहीं, अन्योन्य भाव 2 पुद्गल में बोलते हैं। चक्कू से एप्पल बन गया तो नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि चक्कू का एप्पल में अन्योन्य भाव है। वो लंबी चर्चा नहीं, वो तो अत्यंत न्यारा है एकदम। है ना, वहाँ पर्याय है, वहाँ पर्याय लेना, एप्पल पर्याय है। अब मैं सरल दृष्टांत दूँ, आप चक्कर में पड़ जाओगे। एक सरल दृष्टांत, आपने आम खाया कभी? तो एक आम का एक स्वाद होता है कि असंख्य स्वाद होता है? एक ही स्वाद। झूठ है। एक आम का छिलके के पास का जो दल है उसका स्वाद अलग, कोटली के पास का दल का स्वाद अलग, बीच वाले का अलग, जब बाहर से पीला पड़ गया उतने का स्वाद अलग, जब हरा हरा है वहाँ का स्वाद अलग अलग। इसको कहते हैं अन्योन्य भाव। दूध में हमने पानी में हमने नमक डाला, नींबू डाला और क्या डाला? शक्कर, 4 चीज मिल गई, शिकंजी बनी। शिकंजी एक कहने पर भी पानी खारा नहीं हुआ, पानी मीठा नहीं हुआ, शक्कर की मिठास खारी नहीं हुई और नमक का खारापन मीठा नहीं हुआ। इसको कहते हैं अन्योन्य। ऐसा कमाल है। अग्नि से पानी गर्म नहीं होता,
पेट्रोल से मोटर ना चले। लोग व्यवहार में तो कहते हैं चलती है, लेकिन खरेखर देखा जाए तो पेट्रोल से मोटर नहीं चलती। हालती चलती न थी। वो अलग पढ़ाई है, अभी वो तो नहीं जाएंगे। पर अपने को तो अतत भाव पढ़ना है। अतत भाव को मजा लेगा, बहुत आनंद है। किससे चलती है? ऐसे एक एक चीज पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर लग जाएगा। एक वर्ड आया आपको एक को पढ़ाओ, एक वर्ड आया फिर उसको पढ़ाओ, तो बोलो जिंदगी भर रहना पड़ेगा साथ। थोड़े में सब पढ़ो। और अतत भाव बहुत ही मस्त है, बहुत मस्त है अतत भाव। हम सबके दुख दूर करने वाला है अतत भाव। हम सबकी अनंत टेंशन दूर करने वाला है अतत भाव। अतत भाव हम सबके दुखों को बहुत दूर करने वाला है। कैसे वो बताता हूँ। देखो हम लोगों में एक मुंझवट था से मुंझवट समझते हैं, डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा हताशा आती है। मैं इतना जानता हूँ फिर मेरे परिणाम क्यों नहीं सुधरती। आता कि नहीं आता है? मैं जानता हूँ तो फिर भी ऐसी गलती क्यों करता हूँ। इससे तो नहीं जानते वो अच्छे हैं, कल वो गलती करते तो नहीं। ज्यादा पढ़ लिखने से क्या हो जाता है, ज्यादा समझने से क्या होता है, आचरण तो सुधरे। मैंने ये प्रॉब्लम अपन अपने अंदर ही क्रिएट करते हैं। और इसका उत्तर है अतत भाव। प्रश्न समझ में आ गया सबको? 3 गुण ले रहे, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, 3 गुण। ज्ञान के अनुसार श्रद्धा नहीं होती, ज्ञान के अनुसार चारित्र नहीं होता, क्योंकि अतत भाव। श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं होता और श्रद्धा के अनुसार चारित्र नहीं होता, ये अतत भाव। दृष्टांत देके समझाएंगे, बिना से नहीं समझाएंगे। बिना ज्ञान के चारित्र हो सकता है, शिवसम ज्ञान कम शिवसम वाले को भी चारित्र हो सकता है, वो केवल ज्ञान ले सकता है। शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन चारित्र हो जाए, हो सकता है। इसीलिए क्योंकि हम लोग क्या मेहनत करते हैं, एक गलत मेहनत करते हैं। हमको क्या लगता है हम जितना ज्यादा जानेंगे ना उतना ज्यादा आचरण होगा, लगता है। हम जितना ज्यादा जानेंगे उतना जल्दी हमारे परिणाम सुधरेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है, इसमें खूब चर्चा कर लेना, बहुत बड़ी गलती है। 11/9 पूर्व का पाठी होने पर भी चारित्र क्यों नहीं हुआ? श्रद्धा तक नहीं हुई, 11/9 पूर्व का पाठी होने पर भी सम्यक दर्शन तक नहीं हुआ। इसका मतलब है ज्ञान पर डिपेंड नहीं होता। तू बहुत शास्त्र मत पढ़, एक ध्रुव को जान, एक ध्रुव को जान, तेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे अभी हो जाएगा। और एक तू ध्रुव को छोड़ दे, मेरे तो कुछ नहीं है, आत्मा में कुछ नहीं है, आत्मा तो दीन है, आत्मा तो पामर है, कोई इसे तार दे तो तरू, मैं तो बहुत कमजोर है, कोई हेल्प करे तो तरू, कोई देवता आके मेरी रक्षा करे तो मैं बचूं। तो तेरा 11/9 पूर्व भी कुछ भी मदद नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल मदद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान के अनुसार, शिवसम ज्ञान के अनुसार चारित्र का संबंध नहीं है। हम सबने देखा होगा, जानकारी हमें है लेकिन हम आचरण नहीं कर पाते। हम जानकारी लेकिन स्थिरता नहीं आती, जानकारी है लेकिन परिणाम बिगड़ जाते हैं। ये भी जानते हैं कि इस क्रोध से नरक जाना पड़ेगा, ये भी जानते हैं कि ऐसे परिणाम से ट्रेन से जाना पड़ेगा, ऐसा साधु को नहीं करना चाहिए, ये भी जानते हैं। मैं भी रास्ते में कह रहा था भैया से, अपने आप से गिलानी करना पुरुषार्थ नहीं, अपने आप से घृणा नफरत करके भी आज तक कोई विकार को नहीं जीत पाया। क्या बोला मैंने? मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना नीच हूँ, कब तक ऐसे पाप करता हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, मैं नरक चला जाऊंगा। ऐसे करने से पाप नहीं रुकेंगे। आत्मा की निंदा करने से, क्या बोला? आत्मा की निंदा करने से पाप कभी दूर नहीं होंगे। बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आत्मा की महिमा करने से पाप नष्ट। शास्त्र पढ़ के मत पढ़, तू अपनी महिमा मत बोल। क्या बोला? शास्त्र पढ़ या मत पढ़। ये तो अभी पढ़ाई होने लगी शास्त्रों की, करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, कितना समय बीत गया, शास्त्रों की पढ़ाई कभी नहीं हुई। ये तो कलिकाल है ना अभी, इसलिए लिखे गए।
पहले तो एक झलक में काम होता था, देख के काम होता था, सुन के काम हो जाता था और समझ जाता। लौकिक में आनंद करने के लिए भी उपदेश देना पड़ता है। 25 साल की कुंवारी कन्या 1 सेकंड में शादीशुदा हुई, फिर उसको मेडिटेशन करना पड़ता है, मैं शादीशुदा हूँ, याद करो भैया, पति का नाम याद करो, पति का नाम याद करो, सासू का नाम याद करो, देरानी का नाम याद करो, जेठानी का नाम याद करो, भूल नहीं जाए, मकान का नंबर याद करो, ऐसा करना पड़ता है। उसे बार बार उपदेश देना पड़ता है, तू भूल मत जाना, 25 साल तक तुझे संस्कार नहीं था शादी का, तू भूल मत जाना, ऐसे उपदेश देना पड़ता है। 1 सेकंड में परिणति फरी गई। 1 सेकंड के बाद पूरे जीवन कोई ने उपदेश नहीं दिया, ऐसे 1 सेकंड में सम्यक दर्शन हुआ, पूरे जीवन उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। काम करो तो इतना सारा लगता। फिर चलो कर्णानी योग के अनुसार अतद्भाव, श्रद्धा 4थे गुणस्थान में छायक हो जाती है, 4थे गुणस्थान छायक हो जाती है, लेकिन ज्ञान 13वें गुणस्थान में छायक होता है। अब बताओ दोनों में कितना अंतर है? चारित्र 12वें गुणस्थान में यथाख्यात होगा, मैंने छायक होगा, इसके पहले छायक नहीं होगा। तो तीनों गुणों के तीनों अलग अलग परिणमन हो रहा है। ये 4थे गुणस्थान में, यहाँ चारित्र नहीं है, 4थे गुणस्थान चारित्र नहीं है नरक में, और फिर भी छायक सम्यक्त हो जाता है, अर्थात जीव कर्म का क्षय कर लेता है, ज्ञानावंडी का, दर्शन मोहिनी का क्षय कर लेता है। तो ये समझ आ गई बात। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि तेरे ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं बदले तो तू दुखी मत हो, आनंद कर, क्योंकि आचरण की योग्यता से आचरण बदलेगा, श्रद्धा की योग्यता से श्रद्धा बदलेगी, और ज्ञान की योग्यता से ज्ञान बदलेगा। हमें आनंद हो गया, अब हमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। तो पढ़े कि नहीं पढ़े, सुन, पढ़ करके परिणाम सुधारने के लिए मत पढ़, पढ़कर परिणाम सुधारने के लिए मत पढ़। ये समझ कि जिस गुणस्थान तक चारित्र होता है तो होता है, अस्थिरता होती है तो होती है, विकल्प होता है तो गुणस्थान लिखिए सबके, आहार संज्ञा कब तक है, भय संज्ञा कब तक है, मैथुन संज्ञा कब तक है, सब लिखा है। तो पहले कैसे मिल जाएगा? एक ब्रह्मचारी भाई हमारे पास आया और बड़ा दुखी था, क्या करूं, मेरी तो पढ़ना बहुत खराब है। तो मैंने मेरे तो मतलब तुम कौन से गुणस्थान समझ में आया नहीं आया? तूने केवल ज्ञान ले लिया क्या जो तेरे परिणाम खराब हो रहे? तेरा पहला ही गुणस्थान है तो परिणाम तो 9वें गुणस्थान में जाता है, अमुक परिणाम 6वें गुणस्थान में जाता है। तो तू पहले ही गुणस्थान में रह करके जरा सा पढ़ लिया, जरा सा सिर मुंडा लिया, जरा कपड़े बदल लिए, अब बैठ कर रो रहे परिणाम बिगड़। ये तो परिणाम गुणस्थान बढ़ने से रुकती है, तेरा गुणस्थान नहीं बढ़ेगा तो परिणाम नहीं रुकेगा। वेद लिखा है, गणेश प्रसाद जी बर्नी जी हुए, बहुत फेमस हुए गणेश प्रसाद जी बर्नी जी। उन्होंने लिखा है 70 साल की उम्र में कि मेरे पूरे जीवन का अनुभव ये है कि वेश बदलने से परिणाम नहीं बदलते। क्या कहा? वेश बदल लेने से परिणाम नहीं हम तो बदलते। 60 साल के हो गए, हम तो 70 साल के हो गए, अरे है तो पहली गुणस्थान में 60-70 का, तो हम क्या करेंगे? मैंने तो सफेद कपड़े पहन लिए, तो सफेद कपड़े पहनने से परिणाम बदल जाएंगे? नहीं। तो कैसे बदलेंगे? फिर से बोलो, आत्मा की घृणा कभी नहीं करना। परिणाम कितना ही खराब हो, क्रिया कितनी भी खराब हो, लेकिन आत्मा से नफरत नहीं करना, तो 4था गुणस्थान हो जाएगा। धीरे धीरे गुणस्थान बढ़ेंगे, दोष मिटते चले जाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, शास्त्र पढ़ करके नियम नहीं लेना। हमारे बहुत सारे साथी दुखी हैं, शास्त्र पढ़ते हैं इमोशनल हो जाते हैं, तो कुछ मुनियों का अच्छा आचरण ले लेते हैं, कुछ फला का अच्छा आचरण ले लेते, कुछ फला का अच्छा आचरण ले लेते, और कर पाते नहीं, फिर दुखी होते हैं। आचार्यों ने क्या लिखा है? तू आत्मा की महिमा में मग्न रहना, फिर जितनी इतनी कसाई चौकड़ी मिटती जाए उतना उतना आचरण करना। क्या करना? पहले आत्मा की महिमा में मग्न रहना, फिर जितनी इतनी कसाई चौकड़ी मिटती जाएगी उतना उतना आचरण आनंद पूर्वक करना। तू
खींच के करेगा तो दुखी होगा। हमारे गुरुजी थे, वो एक दृष्टांत देते थे, अंगूठी कितनी बड़ी पहनना चाहिए, कितनी बड़ी अंगूठी पहनना चाहिए, ऐसा दृष्टांत। तो उन्होंने सोचा ससुराल से फ्री में मिल रही है पर बड़ी बनवा लो। ससुराल से फ्री मिल जाएगी, इतनी बड़ी बनवाएंगे मैं, 5 तोले की बनेगी, ज़्यादा सुना 4 आना भर की क्यों पहने, तो उसमें बड़ी अंगूठी बनवा ली। अब वो ऐसे 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 घूम रहा है, अब ना तो खा पा रहा, ना कुछ उठा पा रहा, ना चक्कू से कोई काम कर पा रहा। 3 उंगली जिसमें लगी ना वो इसकी अंगूठी को पकड़ने के लिए, अब वो चाहे 3 उंगली वाला बच गया, तो ना कोई काम कर पाए। और जब रात को सोए तो भी ऐसे पकड़ के सोना पड़े, तो ना रात को सो पाए, कहीं नहीं जा पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, अब परेशान। तो योग्यता से अधिक, पात्रता से अधिक नियम लेना ऐसे कष्टकर है। दिन भर पकड़े रहोगे, मेरा नियम है, मेरा नियम है, मेरा नियम है, मेरा नियम है, ये चूक नहीं करनी, ये चूक नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी, ये नहीं करनी, पकड़े रहो। ये दुख है। तो क्या करना, जितनी जितनी कसा चौकड़ी मिट्टी हो उतना उतना साधना करते जाना, तो आपको आनंद आएगा। ज्यादा छोटी अंगूठी ले ली, ताकत तो ज्यादा थी लेकिन छोटी अंगूठी ले ली तो उंगली फंस जाएगी। वैसे 4 उंगली तो फ्री रहेगी, लेकिन 6 उंगली काम नहीं करेगी, दर्द करेगी, सूजन आई जाएगी। तो छोटी अंगूठी भी नहीं पहनना और बड़ी भी नहीं पहनना, ऐसे कहा है। तो हमें कैसा आचरण करना, ना अति कठोर और ना मृदु, ना कठोर ना मृदु, कितना जितना गमे, जितना अच्छा लगे, जितना आनंद पूर्वक हो, उतना आनंद से आचरण करते रहना चाहिए। ठीक है, चलो अतत भाव समझ में आ गया। 3 गुणों में अतत भाव लिया अपन ने। हमारे ज्ञान के अनुसार श्रद्धा हो जरूरी, कई बार श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं होता। आप लोगों ने देखा अपने आप में, श्रद्धा तो है कि ये नहीं करने लायक है, और ज्ञान में फिर भी वही बात सोच रहा है, होता है कि नहीं होता है। और ज्ञान तो कह रहा है ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी वैसा बोलने में आ जाता है, असाधना हो जाती है। इससे क्या फायदा हुआ कि मैं तो अपनी महिमा नहीं छोड़ूंगा और तीनों की चिंता नहीं। हाँ, दृष्टांत बिना दृष्टांत के नहीं समझ, श्रद्धा के बिना ज्ञान होता नहीं, वो श्रद्धा के अनुसार ज्ञान होता नहीं। श्रद्धा के अनुसार बोल सकते हो, बोल सकते हो, तो 2-3 दृष्टांत देते श्रद्धा के अनुसार बोलने की। हम किसी को, सबको अपने अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए कि दूसरे का ध्यान करना चाहिए, पक्का। तो एक दूसरे से बोल के बताओ, हमें तुम्हारी चिंता नहीं है, तुम्हारा ध्यान भी नहीं है, तुम मरो चाहे जियो, मैं तो अपना ध्यान कर रही हूँ। हो गया ना। व्यवहार में हम यही कहेंगे, हम आप सबकी चिंता करेंगे। गुरु महाराज ये कहेंगे, हम आप सबका ध्यान रखेंगे, आप चिंता नहीं करना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। तो ये सब ध्यान है, तुम्हारी कहाँ गलती है, क्या है, धीरे दूर हो जाएगा, चिंता नहीं करो। तो बोलते कि नहीं बोलते? श्रद्धा तो ये है कि एक दूसरे का ध्यान कर सकते नहीं, एक दूसरे का भला बुरा कर सकते नहीं, श्रद्धा ये है। लेकिन लोक व्यवहार में ज्ञान ऐसे काम करता है। दूसरा दृष्टांत, दूसरा बताओ, सिर दुखने पर रुमाल बांधना, कपड़ा बांधना, ये सिर दर्द का इलाज है या नहीं? नहीं है। तो प्रतिज्ञा करो, आज के बाद कभी सिर दुखेगा तो कपड़े की पट्टी नहीं बांधेंगे। करो प्रतिज्ञा, अरे बोलो, सिर दुखेगा तो पट्टी नहीं बांधेंगे। बनती है, क्या करें पंडित जी, श्रद्धा तो जानती है, मानती है, लेकिन समझ आया कि नहीं आया? सिर दुखता है तो ऐसे से दबाते हैं, तो आचरण होगी ना। तो श्रद्धा के अनुसार आचरण नहीं होता, यही तो कह रहे हैं। ज्ञान भी, ज्ञान का पहले दृष्टांत दे दिया। ज्ञान श्रद्धा के अनुसार जानता ही नहीं है। श्रद्धा तो एक कहती मैं आत्मा हूँ, और फिर भी ज्ञान क्या जानता है कि मैं साधिका हूँ, मेरे को गोचरी करनी है। ये ज्ञान में आता है कि नहीं आता है?
तो श्रद्धा के अनुसार ज्ञान भी नहीं होता, श्रद्धा के अनुसार चारित्र भी नहीं होता। श्रद्धा तो कहती है आत्मा में मग्न हो जाओ, मैं आत्मा हूँ बस, लेकिन नहीं हो सकती। अपन क्या मान लेते कि इसमें मेरी गलती है, तो ये मिट गया कि अपनी गलती नहीं है, केवल एक ही गलती है। कौन सी गलती बताओगे कोई? आत्मा की महिमा छोड़ देना। तो हम अपनी महिमा नहीं छोड़ेंगे, धीरे धीरे सब छूट जाएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। चलें अगला, बहुत लंबी स्टोरी है ये, अब बातें ज़्यादा हो रही है। इसकी स्टोरी बहुत गरिष्ठ है, स्टोरी जिंदगी की सबसे गरिष्ठ स्टोरी है ये। चलो भूतकाल में कोई चूक का खेद, भूतकाल में कोई गलती हो गई, उसे चूक का खेद, व्यवस्थित व्यवस्था में चूक का हिस्सा नहीं। आनंद, भूतकाल में आपसे कोई गलती हुई है? बहुत। भूतकाल में आपसे कोई गलती हुई है? ये व्यवहार से आप बोल रहे हो, ईमानदारी से देखें तो कोई गलती हुई ही नहीं। क्या कहा? कोई गलती हुई नहीं। पहला उत्तर तो आपको याद ही, वो तो रखो आप, व्यवहार है वो। परमार्थ से देखा जाए तो 3 लोग 3 काल में, एक भी जीव एक भी समय के लिए गलती नहीं करता। क्या कहा? तीन काल में एक भी गलती नहीं कर सकते। 3 लोग 3 काल में कोई भी जीव गलती करने की गुंजाइश ही नहीं। ये उपदेश शैली में कहते हैं आपने गलती की, ये उपदेश शैली गलती की। वस्तु व्यवस्था से देखा जाए कोई गलती तो विश्व में गलती करने की व्यवस्था नहीं है। अब समझा? अब दृष्टांत देता, दृष्टांत वगैरह नहीं समझ आएगा। कितने दृष्टांत चाहिए? पूरा प्रथमान योग इससे भरा हुआ है। कर्णान योग कहता है, कर्णान योग, पहले कर्णान योग से लो। कर्णान योग कहता है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो बाकी जीव संसार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो क्या गलती से रहेंगे या जाते ही नहीं इसलिए रहेंगे? क्या कहा हमने? कोई गलती के कारण रहेंगे या जानने की योग्यता नहीं है इसलिए रहेंगे? जाने की योग्यता नहीं है। तो अब हमारी क्या गलती? 608 में नंबर आएगा, हम भी चले जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में लाखों लड़के गोल्ड मेडल में फर्स्ट क्लास पास हैं, फर्स्ट क्लास, लेकिन सीट निकली 100 पूरे इंडिया में। तो बाकी लड़के खराब है क्या? और 100 का एडमिशन हो गया उसमें, मतलब नौकरी लग गई। बाकी के लोग वे भी गोल्ड मेडल है, फर्स्ट क्लास पास हैं, लेकिन सीटें ही कम थी। तो बाकी लोगों का क्या हुआ? नंबर लगा भी आएंगे आपको। महावीर भगवान की गलती बताओ, 24वें नंबर पे क्यों आए? महावीर भगवान की गलती बोलो, 24वें नंबर के तीर्थंकर क्यों हुए? वो आदिनाथ के साथ ही चले जाते, उनके पोते थे तो उनके साथ चले जाते। बोलो क्या गलती रही? कोई गलती बोलो। कोई गलती नहीं। आदिनाथ भगवान ने कहा तू 24वें नंबर पे आएगा। अब इसमें महावीर की क्या गलती रही? कोई गलती। अब महावीर भगवान को 24वें नंबर पे जाने के बीच में निगोज जाना पड़ेगा, तो वो करेगा ना कैसे काम जहाँ निगोज जाना है उसको। तो उसने आदिनाथ भगवान का विरोध किया, तो निगोज चला गया। तो सही विरोध किया कि झूठा विरोध किया? गलत कर वही काम, टाइम काम पूरा करेगा ये बताओ ना। 2007 के बाद ट्रस्ट हमें पूरा होगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो भाई उसने गलती कहाँ की? मैं बताता हूँ, थोड़ा कठिन जवाब है। पहले ही जिसको देख लिया होता तो फिर पहले ही नहीं किया था ना, वो तो गलती नहीं था। जाने की योग्यता ही नहीं है। जाने की योग्यता तो 608 की है, 24 तीर्थंकर का नंबर फिक्स है, उसे 24 पे जाना है। वो पहले कैसे चला जाता? सब कुछ फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ की बात ही कहाँ है? यही पुरुषार्थ है, आनंद करो। इसी का नाम पुरुषार्थ है, आनंद करो। अब तुम में से कौन कौन करेगा जिससे जाने का नंबर आ जाएगा? अब जिनके जाने का नंबर नहीं आए वे अभी भी कहेंगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। दुखी हो जाओ, क्या करें? जो आनंद करेगा वो जाएगा। अभी हजारों दृष्टांत देंगे, चिंता नहीं करो, बहुत दृष्टांत है इसके। कठिन है, नई बात है ना, थोड़ी सी समझने जैसी बात है। एक्चुअली हमने कर्णानुग से तो पढ़ा है, द्रव्यानुग से पढ़ना है। एक झाड़ है, एक आम का झाड़ 100 साल का, उसमें
बोर आया, उसमें इतने इतने से फल आए। अब झाड़ की उम्र एक बराबर है, झाड़ की जो डाली है उस पर 100 आम टंगे हुए हैं, उनमें से 2 आम पक रहे हैं और बाकी आम कच्चे हैं, कुछ इतने बड़े, कुछ इतने बड़े, कुछ इतने बड़े, कुछ इतने से उसी झाड़ पर। बताओ ये किसने किया, किसकी गलती से ऐसा हुआ कि सारे आम एक साथ नहीं पके? किसकी गलती का परिणाम है कि आम के झाड़ पर सारे आम एक ही साथ नहीं पके? योग्यता नहीं। गलती किसी की नहीं, अपनी अपनी योग्यता है। हाँ बस अब अपनी अपनी योग्यता से ये बहुत सुंदर बात है। 2 आम पके खा लो, अगले दिन 2 मिल जाएंगी, 4 महीने मिलेंगी। और कल्पना करो एक ही दिन सारे झाड़ के आम पक जाएं, अगले दिन क्या होगा? खराब हो जाएगी। इतने आम खा भी नहीं पाओगे, सब सड़ जाएंगी, कितनी मुसीबत हो जाएगी। प्रकृति इतनी सुंदर है, सारे नींबू एक दिन नहीं पकते, सारे आम एक साथ नहीं पकते, सारे चीकू एक साथ नहीं पकते, सारे फल एक साथ होते ही नहीं। देखो थोड़े थोड़े पकते जाते हैं, आप खाते जाओ, थोड़े थोड़े पकते जाते हैं, खाते जाओ थोड़े थोड़े, ऐसे ही थोड़े थोड़े जीव मोक जाते जाते हैं। गलती होती ही नहीं है। मानव ने पुरुषार्थ तो किया था नहीं, है, पुरुषार्थ तो किया था नहीं। करो बिल्कुल करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। कब किया था? जब योग्यता आई। नहीं तो कर्म के भी देखो। योग्यता आई तभी तो। अवसर तो पहले कई बार हुए, अवसर को जीता इस बार। क्या कहा? पुरुषार्थ जीता है। हाँ पुरुषार्थ कौन सा? ध्रुव का। हाँ चलो टाइम हो रहा है अपना, कभी दृष्टांत और दूं? अभी बहुत दृष्टांत सब चाहिए इसके लिए। प्रथमानियों का दे दिया, कर्णानियों का दे दिया, विज्ञान का दे दिया, नेचुरल पेड़ों का। अपने परिणाम सदाकाल एक से अपन ही नहीं बना के रख सकते, अपन अपने परिणाम भी सदाकाल एक से बना के नहीं रख सकते। देख लो आप मंदिर में भगवान के सामने बैठ के आप 1 घंटा टकटकी लगाओ तो भी परिणाम खराब हो जाती है। पॉइंट 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 खराब किए नहीं हो जाती, किए नहीं हो जाती। दृष्टांत, फिर दृष्टांत। एक मशीन देखी कभी ECG ऐसे ऐसे चलती रहती है, इसके अंदर ऐसे ऐसे ECG मशीन चलती है ऐसे। तुझे करता कौन है? अपन तो शांति से पढ़े हैं। अब ये होता है कि करता है? होता है। ऐसे ही शुभाशुभ परिणाम ऑटोमेटिक થાય છે, करनार नहीं। हम खोटे परिणाम अच्छे परिणाम करने वाले नहीं हैं। हाँ अब अच्छी हो गया, हमारी बहुत आनंद, ये सब आनंद की चर्चा है। अनादिकाल से कोई गलती की तो आनंद करो, स्वाभाविक થાય છે, समय पे काम हो जाएगा, अपन आनंद करो बस। ठीक और सही दृष्टांत नहीं, खूब मेहनत करना इस पर, आपको इतना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। यही आत्मा का आनंद है और कोई दूसरा आनंद नहीं है, कोई आनंद। जब तक समय नहीं आता परिणाम नहीं सुधरते। देख लो अपने आप, देख लो अपने सोचने से परिणाम नहीं सुधरते, परिणाम सुधरने का काल आता है तब अपने आप सुधर जाते। देखो इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, बहुत बढ़िया। यदि सुनना सभी लोग, लिखना बाद में, पहले समझो, नहीं तो लिख लो फिर मैं सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। नहीं जो लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं चलो, यदि परिणाम करने से होता तो जीव का कल्याण कभी नहीं होता। क्यों? नित्य निरोध में जीव क्या कर सकता था सो बता। नित्य निरोध नाम सुने? नित्य निरोध में जीव मंदिर नहीं जा सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, प्रवचन नहीं सुन सकता, मन नहीं है तो विचार नहीं कर सकता। लेकिन नेचुरल 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 जैसे वृक्ष के आम योग्यता पाके पकते हैं, ऐसे निरोध के जीव आपो आप योग्यता से पुण्य बांधकर 2 इंद्रिय में आता है। 2 इंद्रिय आपो आप पुण्य बांध के 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है। संगी भी बुद्धि अपने आप ही हो जाता है और साधुपना भी अपने आप आ जाता है और मोक्ष भी। अपन तो बस आनंद करो, थवा योग थाय, थवा योग
स्वभाव है, योग्यता को जानना पुरुषार्थ है। योग्यता जिस समय जानते हो उसका नाम काल लगती है। योग्यता को जानने पर जो आनंद हो रहा है वो भवितव्य है, और उसी समय कोई निमित्त है। वापस एक आप इस रिपीट 5 समय। प्रश्न अच्छा है, बढ़िया। आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है। 5 समय बहुत बड़ी बात है। 5 समय अच्छे अच्छे साधुओं को नहीं पछता। उन्हें एक पुरुषार्थ सुन लिया ना तो वो स्वभाव खाई जाती है। ये 4 एक निमित्त पकड़ लेते हैं, एक पुरुषार्थ पकड़ लेते हैं, 2 समय पकड़ते हैं, 5 पुरुषार्थ होते हैं, एक 5 समय होते हैं। 5 समय फिर से योग्यता स्वभाव की चीज है, अनादि अनंत योग्यता स्वभाव, स्वभाव नाम का समय। फिर योग्यता को जानना पुरुषार्थ है। अब जो पुरुषार्थ भी जब जानने का काल आए जब ही जानता है, सदा नहीं जानता। योग्यता त्रिकाल है, स्वभाव त्रिकाल है, और उसको जानना पुरुषार्थ। और जिस समय जानते वो काल लगती है। काल लगती काल समय। अपन होते काल लब्धि आ गई, तो काल लब्धि है। और फिर जो आनंद प्रकट हुआ या जो भी प्रकट हुआ वो भवितव्य मैंने होने ही हो गया, और उसी समय कोई ना कोई निमित्त हुआ आपको बताने में, सुनने में, पढ़ने में, और नहीं तो दर्शन होने का उपसमाधि, तो वो निमित्त हो गया। तो 5 समवाय सदा काल पाए जाते हैं। क्या क्या बोला? 5 समवाय सदा काल पाए जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है आपके पास दवाई रखी है लेकिन खाई नहीं, दिमाग में नहीं आई, ये बोल भी रहे मेरा सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, और जब ये चले गए ना तब याद आई कि अब हम बाम दे देते, बाम रख देते। होता है कि नहीं होता है? अब देखो इनकी काल लगती नहीं थी और स्वभाव समवाय पड़ा हुआ था यहाँ, दवाई निमित्त, दवाई लगाने से ठीक हो जाती है, और सिर का स्वभाव है, दर्द हो रहा है, अब काल लगती नहीं है, इधर निमित्त नहीं बना, जानकारी तो है लेकिन काम नहीं हुआ। अब इनके पास स्वभाव भी है, शक्कर में मिठास का स्वभाव है, और दूध फीका रह गया, क्यों? डाली नहीं। तो अब डाली क्यों नहीं? क्योंकि उस समय हमारे जानने का पुरुषार्थ नहीं, शक्कर है स्वभाव, लेकिन जानने का पुरुषार्थ नहीं किया तो डाली नहीं। फिर बाद में बचता ये शक्कर तो रखी डाल दी, फीका, कई बार फीका दूध पी जाते हैं और फिर कहती है शक्कर तो ये रही। तो जैसे काम होना वो काल लब्धि भविता, जिस समय हुआ वो काल लब्धि। और फिर जो निमित्त बन गया, कोई भी कर्म भी निमित्त होते हैं और जीव भी निमित्त होता है, तो निमित्त कहलाता है। बस समझ में आ गई बात आपको सबको? तो बात तो ऐसे भी हो सकती है ना कि योग्यता तो है ही, पड़ा हुआ है, कोई निमित्त आ गया और हमको योग्यता बता दी तो जानना हुआ, हाँ तो वही काल हुआ। तो निमित्त को कोई मुख्य करे तो व्यवहार से जी, बस बहुत बढ़िया। मुख्य किसी को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मुख्य कर सकते हो, लेकिन 5 समवाय एक साथ होते एक साथ हैं। होने चाहिए। मुख्य तो किसी को बोलने में आता है, लेकिन बताओ यदि शक्कर में मिठास का स्वभाव नहीं हो तो काम नहीं तो चारों मिलकर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। चलो भाई, हो गया समय। गजानंदी शुद्ध स्वरूप